हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए वाई एजुकेशन अड्डा पर। फ्रेंड्स, ये क्लास चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो इस चैप्टर के मैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं। वो सारी की सारी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप ऐसे जिस भी भाई ने इस वीडियो को या इनसे पहले वाले वीडियो को ना देखा हो तो सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देखें और उस सारे के सारे उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। और उसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे कि आपको वीडियो को ढूंढने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर तीनों वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको मिलेंगे। और इसके बाद आप लोग पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट पर आइएगा, क्योंकि ये जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से रिलेटेड टू मोशन ऑफ वॉच। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जो हमारी वॉच होगी घड़ी, उस घड़ी की मोशन, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उनके मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि कभी हमारी जो घड़ी होगी ये कैसी होगी, ये फास्ट हो जाएगी और कभी ये स्लो चलेगी। तो मोस्टली यहाँ से हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेट 2 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें। तो आइए चलते देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन होगा हमारा वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन से ही हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई को एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। पैंसठ मिनट में का पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज चलेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। और सबसे पहले करना क्या होगा, हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो घड़ी है वो कितने मिनट में उसको पार कर रही है। और अभी हमें यहाँ से इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिफाई नहीं करना है कि वो स्लो चल रही है या तेज चल रही है, क्योंकि स्लो और तेज को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, उसको चाहिए होगा। अब वो हमें कुछ इस तरीके से मालूम होना चाहिए कि जैसे अगर हम इसमें कहें कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज चलेगी। तो यहाँ से अभी हम इस चीज़ को कैसे इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं कि घड़ी की सुई जो है इसमें वो तेज चल रही है या धीमी चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि किसी भी घड़ी में जो दोनों सुइयाँ होती हैं ना, वो आपस में हर 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं। ये टाइम जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको इसको ध्यान रखना है। कितना टाइम मैंने बताया, 65 सही और 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं, चाहे कोई सी भी घड़ी हो। अब ऐसा नहीं कि आप लोग डिजिटल घड़ी लेके बैठ जाओ जिसमें सुइयाँ ही नहीं होती हैं, तो फिर वो अलग बात है। तो किसी भी घड़ी में जो मिनट की और घंटे की सुइयाँ होती हैं वो दोनों आपस में 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं। कितने में मिलती हैं फ्रेंड्स, 65 सही 5/11 मिनट में। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है हमारा मिलने का, ये 1 घंटे से ऊपर है। जो घड़ी में
मिनट और घंटे की सुइयों के मिलने का टाइम है, ये हमारा टाइम जो है 1 घंटे से ऊपर है। 1 घंटे से कितना ऊपर है? ये 5 ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हमें इस टाइम को हमेशा याद रखना होगा और हम इस ही टाइम से उस चीज को क्लियर कर पाएंगे कि जो हमारी सुइयां हैं वो तेज चल रही है या स्लो चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो हमें ये चीज दिमाग में रखनी है कि घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां हमेशा 65 सही 5/11 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सुई जो है तेज चल रही है या स्लो चल रही है, ये सुई तेज चल रही है या स्लो चल रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो गिवन टाइम होगा, गिवन टाइम का मतलब क्या है कि जो टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे कितना टाइम दिया, 65 मिनट में पार करती हैं। तो कहने का मतलब पार करने वाला जो टाइम दिया रहेगा उसको हम देखेंगे कि वो टाइम 65 सही 5/11 मिनट से ज्यादा है कि कम है। पार करने वाला टाइम इस फिक्स टाइम से ज्यादा है कि कम है, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो अगर अब आप लोग इस चीज का आंसर खुद दीजिएगा, अगर 65 सही 5/11 मिनट जो एक्चुअल टाइम होता है, अगर इससे देर में पार करेगी वो, अगर इससे देर में सुइयां क्रॉस करेंगी, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं 65 सही 5/11 से ज्यादा मिनट टाइम यहाँ दिया होगा, तभी तो उसको देर में क्रॉस करेगी। अगर वो देर में क्रॉस कर रही है तो सिंपल सी चीज है, सब कोई जानता है कि जो सुइयां होगी हमारी वो कैसी होगी, स्लो चल रही होगी। अरे सॉरी, जो सुई होगी वो स्लो चल रही होगी, सुइयां क्या, जो सुई होगी वो स्लो होगी। ठीक, इसके बाद सिंपल सी चीज है, आप सब लोग जानते होंगे कि जब स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लेगा, कवर करने में टाइम ज्यादा लेगा, तो मतलब इससे ये टाइम कहीं ना कहीं, इससे ये वाला टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ठीक, एक बात तो यहाँ से ही क्लियर होगी। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर वो स्लो होगी, अगर वो स्लो होगी तो ये टाइम इससे ज्यादा होगा, अगर तेज होगी तो ये टाइम हमेशा इससे कम होगा। ये चीज आप लोग अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हमारे पास बात ये आती है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बहुत ही बेहतरीन है। तो इसमें हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं, शायद है आप लोगों ने अभी फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। तो फार्मूला क्या फ्रेंड्स, इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि शॉर्टकट का नाम सुनकर के जो स्टूडेंट होता है वो अपने माइंड में एक थीम बना लेता है कि यार हमें बस अब शॉर्टकट ही पढ़ना है। तो चूंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रखना कि सक्सेस का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने कभी भी किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइएगा, हमेशा हार्ड वर्क करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फार्मूला है, तो उस फार्मूले को हम लिख रहे हैं, उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला वो क्या होगा, वो फार्मूला ये है कि रियल टाइम माइनस गिवन टाइम, रियल टाइम माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम। कहने का मतलब रियल टाइम से और इसी में इंटू भी होगा। इंटू क्या होगा, जितने टाइम में पूछा गया हो, है ना। इंटू में आप लोग लैंग्वेज को लिख लीजिएगा जिससे कभी कंफ्यूज मत हो इस चीज़ से। जितने टाइम में उन सुइयों को पूछा गया हो कि इतने टाइम में ये सुइयां तेज होंगी कि स्लो होंगी, जितने टाइम में पूछा गया हो क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसने जितने टाइम में पूछा गया होगा वो टाइम हमें मल्टीप्लाई में करना होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि रियल टाइम माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम ये क्या है, अगर इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां से मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ चीज को कि जो रियल टाइम होता है वो ये रियल टाइम है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो फिक्स टाइम है दोनों सुइयों के मिलने का वो है 65 सही 5/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएगा। तो रियल टाइम हमारा ये हो गया। और गिवन टाइम क्या है, गिवन टाइम जो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसी रियल टाइम में से गिवन टाइम को घटा देंगे और उसी गिवन टाइम से डिवाइड कर देंगे, इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू में क्या कर देंगे कि जितने टाइम में हमसे पूछा गया है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। और चलिए देखिए, रियल टाइम कितना है, 65 सही 5/11
11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट, माइनस गिवन टाइम क्या है 65 मिनट, अपॉन बाकी से करेंगे गिवन टाइम से। गिवन टाइम कितना है 65 मिनट, और पूछा कितने में क्या है, एक दिन में, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये चीज़ है ना, ये सारे के सारे किस में है, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इसकी यूनिट रहेगी वो घंटा ही रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी वैल्यू हमें दी गई है ना, अभी देखिए ये 65 मिनट है, तो 65 मिनट डायरेक्टली अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि हर वैल्यू 60 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं घंटे में ही ये कन्वर्ट हो जाएगी आगे चल के। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब ये क्या आ जाएगा आगे, 65 सही 5/11 मिनट से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 सही 5/11 मिनट, और नीचे वाला ये 65 हो जाएगा, इंटू में 24 इधर हो जाएगा, तो इसको काट दो इससे, ये हो जाएगा 13, और 24/11 इंटू 13, और 11 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24/143 आवर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो मिनट की सुई होगी वो घंटे की सुई से 24/143 मिनट क्या होगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी। तो आप लोगों को अभी हमने बताया था कि वह अगर जो गिवन टाइम है वो इससे कम होगा तो सुई कैसी होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो मिनट की सुई होगी वो घंटे की सुई से फास्ट चलेगी। आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा था कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज चलेगी। तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज चलेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी टाइम दिया होगा उसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करते हैं, घंटे में। अब फार्मूला था रियल टाइम माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम, मतलब रियल टाइम से जितना घटाया उसी से भाग दे दिया, और जितने में पूछा गया उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ईजी है, बस सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आएगा। बस हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी लास्ट में, सबसे लास्ट में, जो कि हो सकता है कि ऑप्शन में यही वैल्यू एक बार फास्ट में दे रहा होगा और एक बार ये स्लो में दे रहा होगा। तो इस चीज़ को हमें एक बार देखना पड़ेगा कि स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट। तो स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी चुका हूँ, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और इसी का करके देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग चेंज कर सकते हैं कि क्वेश्चन का है कुछ इस तरीके से कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से घंटे की सुई से 5/11 मिनट एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, यहाँ से इसको को कर लीजिएगा, 70 सही 5/11 मिनट में पार करती है, तब घड़ी में मिनट की सुई एक दिन में कितना तेज अथवा
धीमा होगी। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 70 सही 5/11 मिनट, सॉरी, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 सही 5/11 मिनट में पार करती है, तब घड़ी में मिनट की सुई एक दिन में कितना तेज अथवा कितना धीमा होगी। तो करते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग, यही सेम फार्मूला लगाएंगे। रियल टाइम कितना होगा, 65 सही 5/11 मिनट माइनस 70 सही 5/11 मिनट, अपान में क्या हो जाएगा 70 सही 5/11 मिनट, और कितने में पूछा गया है 24 आवर्स में पूछा गया है, 24 आवर्स में। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस का 5 सही 5/11 मिनट अपॉन 70 सही 5/11 मिनट। फ्रेंड्स इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं और इनटू में क्या लगा देंगे 24। तो माइनस का 5/70 गुणे 24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से काटो इसको, ये हो जाएगा 14, और 2 से काट लो इसको एक बार, ये हो जाएगा कितना 12। आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12/7 आवर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो माइनस है ना, माइनस यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, माइनस हमारे पास ये डिनोट कर रहा है कि जो सुई है वो क्या होगी, धीमा हो जाएगी। सुई होगी वो कैसी हो जाएगी, धीमा हो जाएगी, यानी कि वो स्लो चलेगी। कितना स्लो चलेगी, 12/7 घंटे स्लो चलेगी। 12/7 घंटे स्लो होगी, कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में जो घड़ी होगी उसमें मिनट की सुई जो होगी वो 12/7 घंटे स्लो चलेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें तो बहुत आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है और आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर भी पाएंगे। तो अभी हम इसी में और आगे करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब उसके लिए कुछ अलग फार्मूला हम बताएंगे आपको। यहाँ से कहने का मतलब जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग इसी फार्मूले से उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप से होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे मोशन से रिलेटेड टाइप 2, और इस टाइप 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होंगे। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बाद उसका मेथड भी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन है एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है
कि एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, सुबह 8 बजे वो 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तब इसने कभी न कभी सही सही समय तो एक बार दिखाया ही होगा। वही हमसे सही समय पूछ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि मान लो रविवार सुबह 8 बजे कोई घड़ी 5 मिनट पीछे थी, है ना। घड़ी में यहाँ से आर्टिफिशियल एक तरीके से मान चलते हैं कि कमी है, या मतलब हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, किसी भी तरीके से चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को एज्यूम किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि मंगलवार सुबह 8 बजे वह 7 मिनट आगे हो गई, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो चूंकि फ्रेंड्स कभी ना कभी ये आपस में ऐसे टाइम पे आए होगी जो टाइम एकदम एग्जैक्ट सही होगा, तो वो सही समय हमसे पूछेगा कि वह सही समय इसने कब दिखाया होगा, कितने बजे दिखाया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि जो क्लॉक चैप्टर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वाले टाइप में यानी कि टाइप फर्स्ट, इसी के टाइप फर्स्ट में एक बेहतरीन सा मेथड बताया था, इसके लिए भी हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, फार्मूला हम लोग लिखते हैं इसका, और ये फार्मूला 100% हर जगह काम में आएगा। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आप लोग इसको अप्लाई करके देखिएगा, इसका जो आउटपुट है ना वो बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, यह देखो जो यहाँ पर जो सुई होगी या तो वो स्लो होगी या तो वो फास्ट होगी, ठीक है ना, या तो वो स्लो होगी या तो फास्ट होगी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया स्लो ऑब्लिक फास्ट, ठीक है ना, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, कितना स्लो और कितना फास्ट दे रहा है उसको ऐड कर देंगे और इनटू कर देंगे कितने से, टोटल टाइम से, कितने से, टोटल टाइम से। बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन इसी से। अब यहाँ पर स्लो ऑब्लिक फास्ट का मतलब क्या है। स्लो ऑब्लिक फास्ट जो लाइन में पहले क्वेश्चन में बोला गया होगा कि 8 बजे 5 मिनट आगे थी या पीछे थी, तो यहाँ पर हमने स्लो ऑब्लिक फास्ट इसीलिए लिखा है कि सबसे पहले लाइन में सबसे पहले जो भी बोलेगा, अगर फास्ट बोलेगा तो फास्ट का टाइम ले लेंगे, स्लो बोलेगा तो स्लो का टाइम ले लेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और अपॉन में क्या कर देंगे, स्लो ऑब्लिक फास्ट। यहाँ पर अगर स्लो होगी तो यहाँ फास्ट होगा, यहाँ फास्ट होगी तो यहाँ स्लो होगा, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे तो बात खत्म। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम जितने टाइम ये कवर कर रही है, जितना टाइम ये ले रही है, कितना टाइम हो जाएगा, रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 8 बजे तक का टोटल टाइम कितना होगा, उसी टाइम से हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा कि स्लो ऑब्लिक फास्ट, तो कितना स्लो ऑब्लिक फास्ट है, 5 मिनट, तो 5 मिनट यानी कि 5 अपॉन स्लो और फास्ट 5 + 7। अब हमें यहाँ से इंटू करना है टोटल टाइम से, इंटू किससे करना है, टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पे, देखिए कह रहा कि रविवार सुबह 8 बजे से, रविवार के सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक, तो रविवार से एक बार सोमवार हुआ 24 घंटे तब हुआ, और सोमवार से मंगलवार आया तो 24 घंटे फिर हुआ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं 24 + 24 48 आवर्स इसमें ट्रेवल टाइम, इसका जो ट्रेवलिंग टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 48 आवर्स का। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 5 + 7 12 × 48। इसको यहाँ से रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 5 × 4 = 20। तो अब ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 20 आवर्स। अब फ्रेंड्स अभी भी यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब इसका क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन इसका फाइनल आंसर नहीं आया। ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इसका ये होगा, हमसे कह रहा है कि जो स्लो ऑब्लिक फास्ट वाला मेथड लगाया हमने, इसके बाद हमारा ट्रेवलिंग टाइम कितना आ गया, 20 घंटे आ गया। अब यहाँ से हमसे इसने कुछ भी नहीं पूछा है, बस ये पूछा कि वह सही समय कब दिखाएगा। तो सही समय वो कब दिखाएगा, आप लोग खुद बताइएगा कि रविवार सुबह 8 बजे से जब घड़ी उसने चलना स्टार्ट किया उसमें ये 20 घंटे जोड़े जाएंगे, कि जब जहाँ पे वो घड़ी खत्म हो रही है यानी कि समाप्त हो रही है, जहाँ बंद हो रही है, जहाँ खड़ी हो रही है, उसमें ये 20 घंटे जोड़ा जाएगा। तो वह सुबह वाले जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था उसमें ये 20 घंटे ऐड किए जाएंगे। तो कब चलना स्टार्ट किया था उसने, रविवार सुबह 8 बजे, तो संडे
8 AM पे इसने चलना स्टार्ट किया था। अब हमें इसी में कितना ऐड करना है, 20 घंटे ऐड करना है, 20 घंटे इसी में ऐड करना है। तो संडे 8 AM, तो आप देखो 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 24 में प्लस 4 तो कितना कितना मतलब मंडे 4 AM, मंडे 4 AM। बस ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या, एक बार समझ लीजिएगा कि जो घड़ी होगी उस घड़ी ने मंडे यानी कि सोमवार को सुबह 4 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा, एकदम करेक्ट टाइम दिखाया होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। उससे भी अच्छा हमारा मेथड है, जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया है। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप 100% इसको क्रैक कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इसके आंसर में कोई गड़बड़ी होगी। 100% एकदम एग्जैक्ट आंसर इससे निकल के आएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो क्लास चैप्टर है वो हम लोगों का ख़त्म होता है, और कुछ पॉइंट्स अभी इससे हमें और डिस्कस करने हैं भी इसी में, तो उन पॉइंट्स को भी हम ले लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं लगभग में। तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से होंगे कि जैसे क्वेश्चन 1 लाइन में क्वेश्चन आएगा, हमसे पूछेगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिल रही होंगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हमने लिखा पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स ये चीज़ पीछे हमने नहीं बताई थी, तो अभी जब मैंने एक बार इसको खुद से एनालाइज किया पूरे चैप्टर को कि मैंने कितना आप लोगों को पढ़ाया, इसके बारे में कितना बताया है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ छूट रही है। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि आप लोगों को ये चीज़ बाद में कहीं ना कहीं इसको ऐड करके बता दिया जाए। तो मैं अब वही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ को बताने के लिए। फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, कोऑपरेट करिएगा। और चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो कहेगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। 0 डिग्री का कोण का मतलब हो गया कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो कहने का मतलब वो ओवरलैप करेंगी। तो उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ओवरलैपिंग की होगी। जैसे मान लो हमने ये घड़ी बनाई, इस घड़ी में ये घंटे की सुई है और जो हमारी मिनट की सुई होगी वो भी इसी के ऊपर ही होगी, तभी जा करके यहाँ पर ये केस बनेगा कि उनके बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि ये एक दिन में कितनी बार होगा। ये एक दिन में कितनी बार होगा कि जब घड़ी में दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ यही आएगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो वो 0 डिग्री का कोण एक दिन में बनाती हैं, यानी कि 24 घंटे में। डायरेक्टली आपको बता दें 22 बार बनाती हैं। 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं। और सॉरी 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं। अब बात ये आती है ना कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होगा जिसमें वो कम हो रही होगी। एक पर्टिकुलर कोई टाइम ऐसा होगा कि जिसमें वो एंगल, ये परफेक्ट एंगल नहीं बना पा रही होगी। तो बस उसी एंगल को हमें और जान लेना है, जबकि बाकी इसके अलावा जितने भी सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इससे खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब भी 0 डिग्री का एंगल पूछा जाएगा तो हमेशा 12 बजे का टाइम ऐसा होता है, जो 12 बजे वाला टाइम होता है, ये 12 बजे का टाइम होगा। तो 11 से 12 और 12 से 1 इस टाइम पीरियड में 12 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो दोनों सुइयां है ना, ये सिर्फ एक बार आपस में मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार। बाकी यहाँ से लेकर के, अब जैसे 12 से ये 1 हो गया, इधर हो गया 2 हो गया, इधर 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 5 और इधर 6। तो 12 से 1 वाला जो टाइम पीरियड होगा ये वाला, इसमें सिर्फ एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बाकी के सारे पीरियड में एक बार वो बनाती चली जाएंगी। बाकी के सारे पीरियड में एक बार वो बनाएंगी। तो 10 इधर हो जाएंगे और एक ये 11। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक बार 12 घंटे में ये 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें और एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये पूछेगा कि बताइए, क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए 4 बजे से लेकर के या 5 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो घड़ी में
सुइयां होंगी वो आपस में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी में, 5 से 11 बजे के बीच में घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां 0 डिग्री एंगल कब बनाएंगी। तो फ्रेंड्स हमने अभी क्या होता है 11 से 1 के बीच में एक बार बनेगा, 11 से 1 के बीच में एक बार बनेगा, लेकिन इधर के जो भी जितने भी पीरियड हैं, जितने भी पीरियड निकल के आएंगे सब में एक एक बार बनेगा। तो 5 से लेकर के 11 है, तो 5 से 11, तो 11 से 5 घटाएंगे तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 6 घंटे का। तो अब टाइम कितना आएगा 6 घंटे का। तो इस 6 घंटे में जो सुइयां होंगी वो कितने का एंगल, कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इस 6 में 6 बार ही 0 का एंगल बनाएंगी। अगर टाइम हमारा 12 बीच में आ जाएगा, अगर टाइम हमारा 12 के बीच में आ जाएगा तो फिर हम एक माइनस कर देंगे। अगर इसी में ये पूछ लेता कि 1 बजे से लेकर के बताइए 7 बजे, 7 से 1 के बीच में, 7 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो अब इसमें 12 हमारा बीच में टाइम आ रहा है। अब चूंकि 1 से 7 से 1 में या 1 से 7 के बीच में पूछा गया तो टाइम ड्यूरेशन बीच में कितना होगा 6 घंटे का। अब यहाँ पर 6 घंटे में ये 6 बार एंगल नहीं बनाएगी 0, ये कितनी बार बनाएगी 5 बार 0 एंगल बनाएगी। तो चूंकि 6 से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पीरियड में सिर्फ एक बार बना रहा था, वो 1 पीरियड इससे माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अगर ये टाइम पूछा जाएगा 7 से 1 के बीच में तो वो 5 बार, और 5 से 11 के बीच में तो वो 6 बार। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 0 डिग्री के एंगल का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बता देते हैं 180 डिग्री के कोण को। 180 डिग्री का कोण कब बनाते हैं, ये था 0 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण कब बनाते हैं, चलिए फ्रेंड्स देखिएगा। जैसे अभी हमने इसमें घड़ी बना के आपको बताया कि 180 डिग्री का कोण कब बना दी। तो 180 डिग्री के कोण का मतलब होता है जस्ट आमने सामने। 180 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है, जस्ट आमने सामने। ठीक, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए कि घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में विपरीत दिशा में कब होंगी, या एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो वो चूंकि सेम आंसर इसका भी यही होता है कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, है ना। ये रटने वाली चीजें हैं, आप लोग रट लिएगा आराम से। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर अगर हमें इस क्वेश्चन की तरीके से कोई पर्टिकुलर टाइम दे देगा, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे देगा कि इस ड्यूरेशन में बताइए कि घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तब फिर हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां होती है ना, ये आपस में जब ये टाइम होता है, ये टाइम का मतलब कौन सा होगा, ये टाइम होगा 6 बजे का, करेक्ट 6 बजे। अब ये 12 बजे नहीं होगा, ये टाइम होगा करेक्ट 6 बजे। 6 बजे के टाइम पर दोनों सुइयां आपस में 180 डिग्री बनाती हैं। तो अब यहां से क्या होगा कि 6 और इधर 4 होगा, सॉरी इधर 5 होगा, 6 और 7, तो कहीं ना कहीं 5 से 7 के बीच का टाइम आएगा ना, तो यहाँ पर ये एक ही बार 180 बनाएगी। 5 से 7 के बीच का जो टाइम होगा वहां पर ये एक ही बार 180 डिग्री बनाएगी। बाकी बस इसी क्वेश्चन के तौर पर इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि बताइए 7 बजे से लेकर के 13 बजे तक, 13 का मतलब 1 बजे तक, 7 से लेकर के 1 बजे तक घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन वो कितना है, 7 - 1 यानी कि 6 घंटे का। अब इस 6 घंटे में वो 6 घंटे में 6 बार ही 180 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर इस टाइम में 6 घंटे में 6 बार ही वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अगर इस टाइम में पूछा जाए तो इस टाइम में चूंकि यहाँ से ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर 2 पीरियड के बीच में वो एक बार बनता है, तो एक बार ये हो जाएगा। चूंकि 2 इधर ले बचे इधर कितने 4, इन चारों में वो एक बार बनेगा, और एक ये तो इधर 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी हमारे पास टाइम में बीच में 6 आ जाएगा, किसी भी टाइम में हमारे पास बीच में अगर 6 आ जाएगा, 6 बजे का टाइम, तो 180 डिग्री एक बार कम हो जाएगा। किसी भी टाइम में अगर हमारे पास बीच में 6 बजे आ जाएगा तो उसमें से 180 डिग्री एक बार कम हो जाएगा। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फ्रेंड्स जल्दी ही हम एक बार 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपको कि 90 डिग्री कब बनेगी।
चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। 90 डिग्री देखिएगा, 90 डिग्री कब बनेगी? आप लोग घड़ी में देखे होंगे कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है। 90 डिग्री का कोण ये बनता है ये कब? 3 बजे, करेक्ट 3 बजे। करेक्ट 3 बजे घड़ी में दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री पर होती हैं, और यही सेम टाइम होता है 9 बजे। सेम टाइम कब होता है? 9 बजे। तो कहने का मतलब 3 बजे और 9 बजे घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब बात ये आती है कि ये कितनी बार बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक घंटे में जो घड़ी के अंदर मिनट और घंटे की सुइयां होती हैं वो 2 बार 90 डिग्री कोण बनाती हैं। एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक घंटे में घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 2 बार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर एक घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में कितना होगा? लगभग 24। वो जो कम होगा जो वो हम निकाल देंगे अभी। तो 12 घंटे में 24 हो गया, तो 24 घंटे में 48 होना चाहिए। 24 घंटे में 48 बार, 24 घंटे में 48 बार। लेकिन अब हमें जो यहाँ पर हमारा टाइम ओवरलैप हो रहा होगा उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा काउंट कर चुके हैं। अब देखिए, एक घंटे में 2 बार बनता है, तो ये 2 टाइम ऐसे है ना, ये 2 टाइम ऐसे हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 2 टाइम। अब इन दोनों टाइमों को इससे हम घटा देंगे तो हमारा 24 घंटे में जितनी बार 90 डिग्री कोण बनेगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें 90 डिग्री 2 बार बनेगा, मतलब ये 3 बजे के टाइम में 2 बार, और ये 9 बजे के टाइम में भी 2 बार 90 डिग्री बनेगा। तो 2 और 2 4। अब इस 4 को इससे माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 44। कहने का मतलब एक दिन में 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स बनेगा। एक दिन में 90 डिग्री का कोण होगा वो 44 बार बनेगा। एक दिन में 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में कि कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, तो वो टाइम हम देख लेंगे। जब भी हमारा टाइम 3 और 9 के बीच का होगा तो सिंपल सी बात है, 3 और 9 के बीच का होगा तो हम अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी वैल्यू घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे 90 डिग्री का हम लोग एक क्वेश्चन अगर हम लोग करके देखें कि जैसे मान लो हमने टाइम ले लिया 5 से 11 के बीच में 90 डिग्री कोण हमें निकालना है कि 5 बजे से लेकर के इधर 5 होगा और इधर 11 होगा, तो 5 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 5 से 11 के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 घंटे का। और चूंकि 6 घंटे का है तो यहाँ पर 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 दूनी 12, तो ऐसे ही हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कोई टाइम इसमें आया है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल 6 से 11 के बीच में 9 आ चुका है। तो 9 से, अब मैं कहने का मतलब जो 11 हो गया है, 12 हुआ था तो 12 से 1 घटा देंगे, 12 से 1 घटा देंगे तो आंसर इससे कितना आ जाएगा फाइनली? इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 5 बजे से 11 बजे के बीच में, 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो ये 11 बार बन जाएगा। 5 से 11 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, कहने की अब आप लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हो चुके होंगे। यहाँ से क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा नेक्स्ट कोई अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। आप किसी भी बुक से चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर कमेंट में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ और उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको रीजनिंग से संबंधित कोई सा भी डाउट होगा आपको तुरंत उस पर सॉल्व किया जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो तुरंत उसका सोल्यूशन उस पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।